अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 14। श्री भगवानुवाच मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या सांस्थितिक्षस्व भारत। यहाँ एक शंका होती है कि इन 14वें-15वें श्लोकों से पहले यानी 11वें से 13वें श्लोक तक और आगे यानी 16वें से 30वें श्लोक तक देही और देह इन दोनों का ही प्रकरण है। फिर बीच में मात्रा स्पर्श के ये 2 श्लोक कैसे आए? इसका समाधान ये है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया, ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों को अनित्य, विनाशी, परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्रा स्पर्श की बात कही है। तू नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। मात्रा स्पर्शः जिनसे माप तोल होता है यानी जिनसे ज्ञान होता है, उन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से यानी इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है, उनका नाम स्पर्श है। इसलिए इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शः हैं। यहाँ मात्रा स्पर्शः पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाएं? पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए? अगर हम यहाँ मात्रा स्पर्शः पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लें तो उस संबंध को आगमा पायिनः यानी आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में न होकर स्वयं में यानी अहम में होती है। स्वयं नित्य है, इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। यानी पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई है यानी उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया है, पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि ये अमुक की स्त्री है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी यानी पति के न रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं। इसलिए यहाँ मात्रा स्पर्शः पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ लिए गए हैं। शीतोष्ण सुख दुःखदाः यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वचा के विषय हो जाएंगे, जो कि एक देशीय हैं। इसलिए शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक लगता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, यानी जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य हैं। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर
इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ सुख दुख दाह कहा है। आगमा पायिनः, मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशशील और आने जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे। इसलिए वे आगमापायी हैं। अनित्यः, अगर कोई कहे कि उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो, पर मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते। वे प्रति क्षण बदलते रहते हैं, इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे, दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही नहीं। इसलिए भगवान ने उनको अनित्यः कहा है। केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं हैं, बल्कि जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं। उनके परिवर्तन को कैसे समझें? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है और सुबह तृप्ति पूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई थी वे शाम तक नहीं रहती। इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रति क्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रति क्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। यहाँ मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से आगमापायिनः और सूक्ष्म रूप से अनित्य कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वें श्लोक में इनको असत कहेंगे और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत कहेंगे। तांस्तितिक्षस्व, ये जितने मात्रा स्पर्श यानी इंद्रियों के विषय हैं, उनके सामने आने पर ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है, बल्कि उनको लेकर अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा ना होने देना, यानी मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उसको सहना है। इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षस्व कहा है। दूसरा भाव ये है कि शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि की क्रियाओं का, अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है और उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं, अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं हैं, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो। तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो। इसलिए उन क्रियाओं में, अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। स्वामी जी इस श्लोक के परिशिष्ट भाव में बताते हैं, जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है, वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ यानी मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी एक रूप नहीं रहते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं, उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते, उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है। लेकिन स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है। इसलिए उनको सह लेना चाहिए, यानी
उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग यानी निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं यानी स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता यानी निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है। यहाँ शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज्यादा सर्दी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। इसलिए परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही हैं। इसीलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की यानी इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं, पर स्वयं यानी स्वरूप ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से ये बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को तो देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में दिखने पर भी वह है नहीं। लेकिन स्वयं में आदि अंत और मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं में न दिखने वाला है न देखने वाला है, न जानने में आने वाला है न जानने वाला है। ये दिखने वाला, देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत हैं। दिखने वाला, देखने वाला तो नहीं रहेंगे, पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले यानी दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला यानी दृष्टा कहलाता है। अगर दिखने वाले के साथ संबंध ना रहे तो स्वयं रहेगा, पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से ही स्वयं यानी चिन्मय सत्ता शरीरी कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध ना रहे तो स्वयं रहेगा, पर उसका नाम शरीरी नहीं रहेगा। ऐसा गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में आया है। इसलिए भगवान ने केवल मनुष्यों को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा है। पहले के श्लोक में मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा, भगवान इसको आगे के श्लोक में बताते हैं।